आपके लिए एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म लेके आई हूँ जिसका नाम है नॉक्टर्न। ये फिल्म 2020 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया है जो क्वर्की ने। IMDb पे नॉक्टर्न को मिले हैं 5.7 स्टार आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे इस 62% रश और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 58%। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 70% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट्स बस द इंट्रो गाइस। फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की मोइरा को देखते हैं जो कि वायलिन प्ले कर रही होती है। वो फेमस कंपोजर तार्तीनी की डेविल्स थ्रिल प्ले कर रही होती है। तार्तीनी एक फेमस इटालियन वायलिनिस्ट एंड कंपोजर थे जिन्होंने डेविल्स थ्रिल को कंपोज किया था। इस कंपोजिशन के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। खैर, बैक टू द स्टोरी लाइन। वायलिन प्ले करते वक्त रूम की घड़ी 6 बार बजती है। वो लड़की वायलिन को रख देती है और हम देखते हैं कि उसके कमरे में एक अजीब सी लाइट आती है और मोइरा अपने रूम के विंडो पर जाकर वहां से कूद जाती है और कूद कर अपनी जान दे देती है। यहाँ हम उसके रूम में बने अजीब अजीब से सिंबल को देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सीन में हम 2 ट्विन सिस्टर्स को देखते हैं जिनका नाम जूलियट और विवियन होता है, जिनमें से जो कि एक फेमस आर्ट स्कूल में क्लासिकल पियानो की पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये दोनों अपने फाइनल ईयर में होते हैं, जहाँ विवियन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होती है। वहाँ एक अच्छे स्कूल में एक्सेप्ट हो चुकी थी। दूसरी जगह जूलियट एक ईयर गैप लेती है क्योंकि वो किसी स्कूल में एक्सेप्ट नहीं हो पाती। और तो और जूलियन हमेशा विवियन के टैलेंट तले ओवरशैडो हो जाती थी, जिससे जूलियन अपनी बहन विवियन से जलने लगी थी। एक्चुअली म्यूजिक का शौक पहले जूलियट को था, बट बाद में धीरे धीरे विवियन भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगी। जहाँ जूलियट ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक को दे दी, वहीं विवियन ने अपने नेचुरल टैलेंट के जरिए जूलियट को इस चीज में पीछे छोड़ दिया। खैर, जूलियट और विवियन को मोइरा की खुदकुशी के बारे में पता चलता है, जो कि उन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल वाले भी एक फोर्थकमिंग फंक्शन के लिए एक ऑडिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां वो मोइरा की जगह पे किसी नए स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी अब दे सके। जूलियट को ये ऑडिशन किसी भी तरह जीतना था ताकि वो अपनी बहन विवियन को हरा के म्यूजिक के फील्ड में स्टारडम हासिल कर सके। मीनवाइल जूलियट को मोइरा की थ्योरी बुक मिल जाती है जिसमें अजीबोगरीब सी ड्राइंग्स एंड राइटिंग मिलती है। मोइरा स्कूल की एक टॉप स्टूडेंट थी, इसलिए जूलियट उसकी डायरी को फेंकती नहीं है बल्कि उसे स्टडी करने लगती है। उस नाइट जूलियट चुपके से उस बुक में से एक म्यूजिकल पीस प्ले करती है जो कि और कुछ नहीं, डेविल्स थ्रिल था, जो कि मोइरा मरने से पहले बजा रही होती है। तब तक वहाँ पर डॉक्टर कास्क आ जाते हैं जो कि विवियन के मेंटर थे। वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाते थे जो कि बेहद टैलेंटेड होते थे। जूलियट उस वक्त तो वहाँ से चली जाती है, पर वो मोइरा की बुक को स्टडी करना कंटिन्यू रखती है। उस बुक की ड्राइंग्स को देखकर उसे अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि वो ड्राइंग्स उससे बात कर रही हो या फिर वो मूव कर रही हो। और तो और इन सब चीजों से जूलियट का बिहेवियर काफी बदलने लगता है। एनीवेज, दोनों बहन स्कूल में हो रहे कंपटीशन में compete करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, पर आखिरी समय में जूलियट भी वही म्यूजिकल पियानो पीस परफॉर्म करती है जो कि विवियन परफॉर्म करने वाली थी। जब जूलियट ऑडिशन के लिए जाती है तब वो एकदम अच्छा परफॉर्म करती है। ये देखकर टीचर हैरान हो जाते हैं और विवियन गुस्सा। कंपटीशन के बीच में ही जूलियट को एक विजन आता है जिसमें वो खुद को मोइरा के रूम में देखती है। इसके बाद वो देखती है कि वो एक फंक्शन में पियानो परफॉर्म कर रही होती है और उसे उस परफॉर्मेंस के लिए फुल और स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है। जूलियट की आंखों में अचानक से आंसू आते हैं और जैसे उसे होश आता है उसे रियलाइज होता है कि वो तो परफॉर्मेंस के दौरान ही बेहोश हो गई थी। खैर, जूलियट एकदम से तब टूट जाती है जब वो देखती है कि उसकी बहन विवियन को वो स्पॉट मिल गया था जिसके लिए उसने काफी मेहनत की थी। इसके बाद जूलियट अपने ही मेंटर रॉजर से लड़ाई करती है और वो उन्हें अक्यूज करती है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि रॉजर जूलियट को ये बोलता है कि लास्ट मोमेंट पे उसे अपना म्यूजिक
म्यूजिकल पीस नहीं बदलना चाहिए था। इस झगड़े के चलते रॉजर जूलियट को थप्पड़ मार देते हैं। इस कारणवश उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाता है। इस पॉइंट पर हम रियलाइज करते हैं कि जहाँ जूलियट काफी शाय थी, अब वो काफी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और ये सब किसी न किसी तरह वो डायरी ही कर रही थी। रॉजर के सस्पेंड होने का फायदा उठाकर जूलियट डॉक्टर कास्क यानी कि विवियन के मेंटर को अपना मेंटर चूज करती है। डॉक्टर कास्क जूलियट की म्यूजिक प्ले करने की टेक्निक देखकर बोलते हैं जूलियट की टेक्निक विवियन की टेक्निक से बहुत अच्छी है, पर विवियन में जो पैशन है वो जूलियट में नहीं। वो ये भी कहते हैं कि विवियन ऐसे प्ले करती है जैसे डेविल उसके डोर पर है, और स्कूल की टॉप स्टूडेंट मोइरा ऐसे प्ले करती थी एज इफ डेविल उसके रूम में। उस रात जूलियट फिर से मोइरा का नोटबुक स्टडी करती है। जब वो मिरर में उसमें ड्रॉ की गई पिक्चर्स को देखती है तो फाइनली रियलाइज करती है कि उसमें किसी तरह के रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें 6 स्टेप्स थे। पहले 5 स्टेप्स तो लिखे हुए थे, बट लास्ट का स्टेप उसमें नहीं था क्योंकि उसका पेज फटा हुआ था। जूलियट बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है और नाइट में उसका फ़ोन रिंग होता है, जिससे कि वो उठ जाती है। उठने के बाद उसे रूम में लाइट दिखती है। जूलियट उस लाइट को फॉलो करती है। तभी मिरर में उसे मोइरा का विजन दिखता है, जो जूलियट की तरफ देखकर स्माइल करती है। ये देखकर जूलियट डर जाती है और वो स्क्रीम करने लगती है, और फिर वो रियलाइज़ करती है कि ये तो बस उसका एक ड्रीम था। तभी विवियन का बॉयफ्रेंड मैक्स का उसे मैसेज आता है, जो कि उसे एक सीक्रेट पार्टी में इनवाइट करता है, जहां पर वो जूलियट को ड्रग देता है, जिसे लेने के बाद जूलियट की हालत काफी खराब हो जाती है। वहां जूलियट विवियन को एक लड़के से बात करते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे ये समझ में आता है कि विवियन अपने बॉयफ्रेंड मैक्स को चीट कर रही थी। अब क्योंकि ड्रग्स लेने के बाद जूलियट की हालत खराब थी, मैक्स कुछ देर के लिए उसके साथ बैठ जाता है और वो दोनों बॉन्ड करने लगते हैं। तभी वहाँ विवियन आ जाती है और वो जूलियट को भला बुरा बोलने लगती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है और जूलियट वहाँ से भाग जाती है। विवियन जूलियट का पीछा करती है। भागते वक्त जूलियट के सामने एक लाइट चमकती है, जिससे वो रुक जाती है। फ्रेंड्स, ये लाइट हमें मोइरा की बुक में भी देखने को मिली थी। इस लाइट से जूलियट तो रुक जाती है, पर विवियन ये लाइट नहीं देख पाती और वो जूलियट के पीछे पीछे भागते हुए एक क्लिफ से गिर जाती है। जूलियट ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जूलियट को सुबह होश आता है तो वो देखती है कि उसका रूम बिखरा पड़ा है और वहाँ मिट्टी भी थी। जूलियट मोइरा का बुक फिर से स्टडी करने लगती है। उस बुक में से एक पिक देखकर वो रियलाइज करती है कि विवियन सेम इसी तरह से उस क्लिफ पर से गिरी थी। जूलियट ये रियलाइज करती है कि उस बुक में जो हो रहा था उस बुक में ऑलरेडी ड्रॉ था, लाइक विवियन का क्लिफ से गिरना, रॉजर का सस्पेंड होना। हम व्यूअर्स को यहाँ ये समझ में आता है कि वो नोटबुक जूलियट से सैक्रिफाइस लेता था ताकि बदले में जूलियट को वो स्पॉटलाइट मिले जिसके चलते वो म्यूजिक के फील्ड में फेमस हो जाए। पर दूसरी तरफ जूलियट को ये भी डर लगने लगा था कि कहीं मोइरा की तरह वो भी खुद को ख़त्म ना कर ले। जल्दी ही जूलियट को ये पता चलता है कि विवियन का हाथ 2 जगह से टूट गया है, जिसके चलते वो 6 महीने तक म्यूज़िक प्ले नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्सीडेंट के बाद विवियन का रोल जूलियट को मिल जाता है, जिससे कि विवियन को और भी गुस्सा आता है। अब जूलियट जिस अपॉर्चुनिटी के लिए जी जान से मेहनत कर रही थी उसे वो मिल जाती है और वो उससे काफ़ी खुश होती है। यहाँ तक कि उसके बाद वो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नजर आने लगती है। इसकी वजह से एक बार फिर दोनों बहनों में आर्ग्यूमेंट होता है और जूलियट मैक्स को जाके ये बता देती है कि विवियन उसे चीट कर रही थी, जिससे मैक्स और विवियन का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद जूलियट को एक और विजन आता है जिसमें वो मोइरा की तरह कूदकर अपनी जान दे देती है और जैसे ही उसे होश आता है वो रोने लगती है। तभी उसके पास मैक्स आता है जो कि उसे कंफर्ट देने लगता है और वो दोनों वहाँ पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। बट मैक्स इस इंसिडेंट के बाद
काफ़ी गिल्टी फील करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। लेटर ऑन जिस दिन जूलियट और विवियन का बर्थडे होता है, जूलियट डॉक्टर कास्क को इनवाइट करती है और पार्टी के दौरान क्लासिकल म्यूजिक को डिस्कस करते हुए डॉक्टर कास्क सबको तारतीनी की कहानी बताते हैं। इस कहानी के द्वारा वो सबको ये बताते हैं कि म्यूजिक आसान नहीं है और अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए लोगों को सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। जिसके बाद विवियन वहाँ से चली जाती है और जूलियट को डॉक्टर कास्क अपने घर लेके जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी परफॉर्मेंस थी जहाँ जूलियट डॉक्टर कास्क को किस कर लेती है। डॉक्टर कास्क यह हरकत पसंद नहीं करते और वो डॉक्टर कास्क को बताती है कि शी नोज कि डॉक्टर कास्क और विवियन का अफेयर चल रहा है, इसलिए विवियन को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। डॉक्टर कास्क और जूलियट के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और गुस्से में जूलियट डॉक्टर कास्क की एक प्रेस्टिजियस ट्रॉफी जला देती है और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर कास्क अपनी ट्रॉफी को आग में से निकालने की कोशिश करते हैं और फ्रेंड्स ये इमेज भी मोइरा के बुक में पहले से ही ड्रॉ किया हुआ था। अब क्योंकि लास्ट पेज फटा हुआ था तो उस लास्ट सेक्रीफाइस के बारे में किसी को पता नहीं था। इसके बाद जूलियट ट्रांस में चली जाती है जिसके बाद वो खुद उस बुक में लिखने और ड्रॉ करने लगती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसमें एक सेक्रीफाइस की डिमांड थी जो उसे ही देना होगा ताकि उसे फाइनली वो अल्टीमेट स्पॉटलाइट मिल सके जिसे वो हासिल करना चाहती थी। और फ्रेंड, तारतीनी की स्टोरी में भी वही हुआ था, यानी जूलियट को म्यूजिक के फील्ड में नाम कमाने के लिए अपना सोल सेक्रीफाइस करना होगा। फंक्शन के दिन जूलियट के परफॉर्मेंस से पहले विवियन उसके पास आती है और वो उसे अक्यूज करती है कि जूलियट ने विवियन का करियर, लाइफ पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। विवियन उसे ये भी बोलती है कि जूलियट सिर्फ एक एवरेज पियानिस्ट है और वो उसकी तरह टैलेंटेड कभी नहीं हो सकती। उसके वहाँ से जाने के बाद जूलियन स्टेज पे जाती है तो उसे एक पैनिक अटैक आता है और वो परफॉर्मेंस से भागकर छत पर चली जाती है और वो छत से कूदने ही वाली होती है कि उसे एक हेलुसिनेशन आता है जिसमें वो देखती है कि वो परफॉर्म कर रही है और सभी लोग उसे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं और तो और विवियन भी उसे चीयर कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त ये सिर्फ उसका एक विजन था। असल में वो छत से कूद चुकी होती है। जूलियट की बॉडी कैंपस के एक स्कल्पचर के ऊपर गिरती है जहाँ मरते वक्त वो स्माइल करती है, पर कैंपस का कोई भी स्टूडेंट उसे नोटिस तक नहीं करता और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, ये थी नॉक्टर्न मूवी की स्टोरी। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं इसकी एंडिंग की। मूवी की स्टार्टिंग में मोइरा ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि उसने डेविल से सौदा किया था उसके सोल का, उस बुक को यूज करके। हालांकि अपना सोल दे के वो म्यूजिक में स्पॉटलाइट तो पा जाती है पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसके मरने के बाद ही तुरंत उसे रिप्लेस कर दिया जाता है और वो सिंबल्स, ड्राइंग्स डेविल से कम्युनिकेट करने का एक जरिया थे। जब जूलियट ने विजन में मोइरा को देखा था तब वो भी स्माइल कर रही थी, यानी कि मरने के बाद भी उसकी स्पिरिट इस भ्रम में थी कि उसने म्यूजिक में स्पॉटलाइट पा ली थी, बट रियलिटी तो कुछ और ही थी। खैर, जब जूलियट को मोइरा की बुक मिलती है और वो डेविल स्टिल को प्ले करती है तो वो भी डेविल से कम्युनिकेट करने लगती है और वो सेक्रीफाइस के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेती है, जिसके बदले डेविल्स तो उसे सब दे देता है जो उसे चाहिए था, पर बिना सेक्रीफाइस के नहीं। पर लास्ट में मोइरा की तरह जूलियट को भी खुद को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड सीन में हम देखते हैं जूलियट जो विजन देखती है जिसमें सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, तो वो मरते वक्त भी इस बात से स्माइल कर रही होती है, ठीक मोइरा की तरह। बट रियलिटी तो कुछ और ही थी, क्योंकि मरने के बाद भी कैंपस में कोई उसकी डेड बॉडी को नोटिस नहीं करता और सब अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं। सेम लाइक मोइरा, कुछ लोग ये मानते हैं कि जूलियट मरी नहीं होती, वो सिर्फ उसका विजन था।
पर मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मोयरा को भी रिचुअल कंप्लीट करके सुसाइड करना पड़ा था। जूलियट के भी रिचुअल कंप्लीट करने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं था कि डेविल उसे छोड़ देता। मूवी में मेंटल हेल्थ को भी काफी गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जूलियट को एनेक्सिसिटी थी और इसके लिए वो पिल्स ले रही थी। हालांकि बिना मेंटल हेल्थ को पोर्ट्रे किए भी ये मूवी बन सकती थी। और तो और मूवी में ये भी दिखाया गया है कि जूलियट मेंटली स्टेबल नहीं थी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉकटर्न का मीनिंग क्या है? एक्चुअली नॉकटर्न एक क्लासिकल जेंटल म्यूजिक कंपोजिशन है जिसे पियानो में प्ले किया जाता है और ये कंपोजिशन रात की ब्यूटी के बारे में है। तो फ्रेंड्स, ये थी नॉकटर्न मूवी की स्टोरी और उसकी एक्सप्लेन्ड एंडिंग। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाने से पहले हमारे चैनल फियर बस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए